हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारतीय तटरक्षक भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से 18 अगस्त 1978 को संघ के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में संसद द्वारा तटरक्षक अधिनियम 1978 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। भारत में तटरक्षक का अभिप्राय समुद्र में भारत के राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर राष्ट्रीय विधियों को लागू करने तथा जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। असम राइफल्स AR असम राइफल्स का गठन 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था। इसका मुख्यालय शिलोंग में स्थित है। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। इसमें 46 बटालियन है। इस पर पूर्वोत्तर क्षेत्र का आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा का दोहरा उत्तरदायित्व है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने में असम राइफल्स की भूमिका सराहनीय रही है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। CRPF की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य संघ शासित प्रदेश की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। 230 बटालियनों और विभिन्न अन्य प्रतिष्ठानों के साथ CRPF भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल माना जाता है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP भारत चीन संघर्ष के उपरांत देश की उत्तरी सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 24 अक्टूबर 1962 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBPF की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ITBP की शुरुआत केवल 4 पलटनों के एक छोटे से दल के रूप में हुई, जो अब 45 सेवा पलटनों और 4 विशेषीकृत पलटनों का बृहत् रूप ले चुका है। ITBP का मुख्य कार्य भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा और रखवाली करना, सीमा की जनता को सुरक्षा की भावना प्रदान करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों का निर्वहन और आपदा प्रबंधन आदि करना है। प्रादेशिक सेना TA इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। यह भारतीय सेना की एक इकाई तथा सेवा है। इसके स्वयंसेवकों को प्रतिवर्ष कुछ दिनों का सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा के लिए उनकी सेवाएं ली जा सकें। इसका उद्देश्य संकट काल में आंतरिक सुरक्षा का दायित्व लेना और आवश्यकता पड़ने पर नियमित सेना को यूनिट दल प्रदान करना तथा इस प्रकार नवयुवकों को देश सेवा का अवसर प्रदान करना है। सामान्य श्रमिक से लेकर सुयोग्य प्रतिविधिज्ञ तक भारत के सभी नागरिक जो शरीर से समर्थ हो इसमें भर्ती हो सकते हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। भारत का एक अर्धसैनिक बल है जिस पे 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इस सीमा से हथियारों, गोला बारूद की तस्करी और देश विरोधी तत्वों का अवैध रूप से भारत में आवाजाही का खतरा रहता है। इसका पूर्व नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। इसे 2003 में बदलकर SSB कर दिया गया। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह स्वैच्छिक आधार पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खुला है।
राष्ट्रीय कैडेट कोर अनुशासित और देशभक्त नागरिकों में देश के युवाओं को संभालने में लगे सेना, नौसेना और वायुसेना, जिसमें एक त्रिकोणीय सेवा संगठन है। भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर उच्च विद्यालय, महाविद्यालय और पूरे भारत के विश्वविद्यालयों से कैडेटों रिक्रूटों, जो एक स्वैच्छिक संगठन है। कैडेटों को छोटे हथियार और परेड में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। अधिकारियों और कैडेटों को सैन्य सेवा के लिए कोई दायित्व नहीं है, लेकिन कोर की उपलब्धियों के आधार पर चयन के दौरान सामान्य उम्मीदवारों की वरीयता दी जाती है। Thanks for watching. Subscribe for more videos. जय हिंद।